इंडिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन तेजी से घटती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आखिरी देश भी खत्म हो जाएगा जहां हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में रहती है। दुनिया में 49 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है और दुनिया की 31% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। और बात रही हिंदुओं की तो दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे कंट्री है जहां हिंदू मेजोरिटी में रहते हैं, इंडिया, नेपाल और मॉरिशस। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन कंट्री में से भी हिंदुओं की पॉपुलेशन घटती जा रही है। इंडिया में जहां 1947 में हिंदुओं की पॉपुलेशन 84% थी, वह आज 5% से घट के 79% पर आ चुकी है। वहीं 1947 में मुस्लिम पॉपुलेशन 9% थी और 5% से आज बढ़ के 14% हो चुकी है। वहीं जहां 1947 में क्रिश्चियन की पॉपुलेशन 2% थी और वह आज बढ़ के 4 से 5% तक पहुंच चुकी है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, नेपाल में भी जहां हिंदू कभी मेजोरिटी में रहते थे, आज वह घटते जा रहे हैं। और वहीं मुस्लिम और क्रिश्चियन की आबादी बढ़ती जा रही है और ऐसा ही चलता रहा तो 79% से 50% आने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन घटने की असली वजह क्या है। वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन हम कुछ मेन मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। पहला, नो कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन इन हिंदू रिलीजन, मतलब हिंदू कभी भी दूसरे धर्म के लोगों को हिंदू में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ मैं सॉफ्टली कन्वर्जन के बारे में बात कर रहा हूँ, फोर्सफुली नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में कहीं भी कन्वर्जन के बारे में लिखा ही नहीं है। वहीं अगर हिंदुइज्म के बाद इंडिया के टॉप 2 रिलीजन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करें तो इन दोनों में कन्वर्जन को साफ साफ अलाउ किया गया है। जैसे सबका इस्लाम में मानना, उसे प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, जिसके लिए कन्वर्जन बिल्कुल अलाउ है, चाहे फोर्सफुली क्यों ना हो। कुछ इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी आपको कन्वर्जन के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा। मतलब यह है कि हिंदुओं को दूसरे धर्म में तो कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को हिंदू में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदुओं की तादाद कम होती जा रही है। दूसरा, हिंदुओं का हम दो और हमारे दो का चक्कर, यानी फर्टिलिटी रेट। आपको जान के हैरानी होगी कि जहां 1991 में हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.3 था, तो वहीं मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 4.5 के आसपास था। और आज हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट घट के 1.9 पर आ चुका है। वहीं मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट अभी भी 2.4 है। यह डिफरेंस तो छोटा है, लेकिन बड़े पैमाने पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तीसरा, मास कन्वर्जन ऑफ हिंदू इनटू क्रिश्चियनिटी। इंडिया में क्रिश्चियनिटी भी तेजी से बढ़ती जा रही है और क्रिश्चियन की बढ़ने वाली आबादी हिंदू ही है जिनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया गया है। इंडिया में जैसे मुस्लिम अपनी आबादी ज़्यादा बच्चे पैदा करके बढ़ा रहे हैं, वैसे तो क्रिश्चियन कर नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया, हिंदुओं को डायरेक्ट क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना चालू कर दिया है। ये लोग अभी तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बस कुछ साल रुक जाओ, इनकी बढ़ती आबादी से आपको पता लग जाएगा। फ्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में जो हिंदू ईसाई में कन्वर्ट हुए हैं, उनमें से 75% हिंदू अकेले साउथ इंडिया से आते हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे कुछ राज्य हैं जहां तेजी से इन सालों में ईसाईकरण किया गया है। और अभी ये आपको अगर कम लग रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी भी है जो अपना धर्म कन्वर्ट करके ईसाई तो बन गए हैं, लेकिन वह अभी भी डॉक्यूमेंट में अपने आप को हिंदू ही लिखते हैं। और कन्वर्जन ऐसे नहीं होता है क्रिश्चियन धर्म में। अगर मान लो किसी को अपने धर्म में का प्रचार करना है तो वह इंसान क्या करेगा, वह अपने धर्म के बारे में अच्छाइयाँ बताएगा, ये है वो है वगैरह वगैरह। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग बताएंगे कि उनके भगवान यानी जीसस हिंदू देवी देवताओं से ज़्यादा शक्तिशाली है, और फिर कुछ लोगों को बुलाएंगे जो यह कबूल करेंगे कि उनके साथ या फिर उनके रिश्तेदार के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो ठीक नहीं हो रहा था। उन लोगों ने खूब हिंदू देवताओं का पूजा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया और ठीक हो गए। आपके दिमाग में भर के पूरी तरह से अपने बातों में इन्फ्लुएंस कर लेंगे और फिर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना या फिर बुराई करना स्टार्ट कर देंगे।
कि हिंदू एक पत्थर उठा लाते हैं और उसे भगवान मानना स्टार्ट कर देते हैं और आपको लगेगा कि हाँ एकदम सही बोल रहा है और आपको बाइबल पकड़ा देंगे पढ़ने के लिए। कोई भी हिंदू त्योहार मनाने से मना कर देंगे, कोई भी देवी देवताओं का प्रसाद खाने से मना कर देंगे और आपको ये भी कह देंगे कि आपके रिश्तेदार या फिर अगल बगल का परिवार जो हिंदू देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं उनको भी चर्च पे बुलाने के लिए, ताकि कन्वर्ट कर सके। ऐसा करने से उन्हें ईश्वर के शरण में जगह मिलेगी। चौथा, हिंदू खुद अपना मजाक उड़ाते हैं। हमेशा सोशल मीडिया पे एक कहते हुए लोग आपको मिल जाएंगे कि शिवलिंग पर दूध चढ़ा के बर्बाद क्यों करते हो, इससे अच्छा तो गरीबी में दान कर देते। और जैसे दिवाली में पटाखे मत जलाया करो, इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। और यही लोग होते हैं जिनके घर पे 10-10 कारें खड़ी होती हैं और तब इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता। और इनके कपड़े इतने महंगे होते हैं कि इतना आम इंसान का साल भर की उतनी सैलरी ना हो, तब ये गरीबों को दान नहीं करते, क्योंकि इनका असली मकसद हिंदुत्व को टारगेट करने का होता है। और सबसे बुरी बात तो ये होती है कि ये कहने वाले ज्यादातर हिंदू ही होते हैं। वैसे भी अगर हिंदुओं ने अपने आप को अब नहीं संभाला तो बहुत देर हो चुकी होगी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा।